आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। हम बुद्ध और उनका धम्म सीख रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो किताब लिखी है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और इस 15वें भाग को हम आज शुरुआत करते हैं। हमने कल देखा कि संघ के साथ किस तरह से संघर्ष हुआ और फिर किस तरह से सिद्धार्थ ने गृह त्याग करने का जो एक पेशकश की है ना, ये हमने कल देखा। आज हम देखते हैं कि अभी गृह त्याग करना है तो वो किस तरह से वो प्रोसेस होती है, वो जो घटनाएं घट रही है वो किस तरह से घट रही है। तो फिर इसमें हम देखेंगे विदाई के शब्द और गृह त्याग, ये दो जो भाग है किताब में दिए हुए, ये आज हम इस 15वीं कड़ी में समझेंगे। तो फिर जब संघ की सभा खत्म हो गई तो सिद्धार्थ घर आया। तो उसके घर आने से पहले ही जो चर्चा संघ सभा में हुई थी वो सबकी जानकारी राजमहल में आ चुकी थी और उसने देखा कि उसके माता पिता रो रहे हैं। तो उसके माता पिता बोले कि हमने ये सोचा नहीं था कि तुम इतने यानी इस हद तक चले जाओगे कि गृह त्याग का निर्णय ले लोगे। हम भी यही सोच रहे थे कि युद्ध का क्या परिणाम होगा, इस पे हम चर्चा ही कर रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि स्थिति इस कदर बिगड़ जाएगी। तो सिद्धार्थ बोला मुझे भी ऐसा ही लगा कि समझाने से शाक्य लोग समझ जाएंगे और ये युद्ध नहीं होगा, लेकिन सैनिक अधिकारी जो है सेनापति और उसके कुछ जो साथी होंगे तो उन्होंने लोगों को इस कदर कुछ भड़का के रखा था कि बहुमत जो है वो युद्ध के ही बाजू में हो गया और शांति का जो पक्ष है वो मानने के लिए लोग राजी नहीं हुए। तो लेकिन बहुमत के खिलाफ जाने के लिए जो कुछ दंड होना है वो मैंने मेरे तक सीमित रखा। ये मेरी एक आप समझ सकते हैं कि एक मेरी उपलब्धि होंगी और मैं जो एक न्याय का जो पक्ष है, जो सत्य का पक्ष है कि युद्ध ना हो, इस बाजू के तरफ मैं खड़ा रहा अंत तक उसके लिए मैंने कोशिश की। तो फिर भी जो है सिद्धार्थ के माता पिता कुछ मान नहीं रहे थे, क्योंकि ये जो अंत यानी समय आया था कि अभी देश छोड़ा जाए, यानी गृह त्याग करके परिव्रजक होकर देश छोड़ा जाए, इसलिए वो अपने माता पिता को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन माता पिता जो है माता पिता होते हैं, उनके जो अश्रु है वो रुक ही नहीं रहे थे। उसकी माँ बोली कि हम ऐसा करते हैं कि हम कौशल नरेश के जो है छत्र छाया में जाके रहेंगे। लेकिन सिद्धार्थ बोलता है माँ मैंने शाक्य संघ को वचन दिया है कि किसी प्रकार की कृति से मैं ऐसी कोई कृति नहीं करूँगा कि कौशल नरेश को ऐसा लगे कि मैंने शाक्य और कोलियों के बीच में होने वाला युद्ध जो है इसके कारण मैंने गृह त्याग किया है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या ये देशद्रोह नहीं होगा? मैंने वचन दिया है शाक्य संघ को कि मैं गृह त्याग करके परिव्राजक होकर देश छोड़ दूंगा। तो वो बोलता है कि माँ तुम ऐसे व्याकुल मत हो। अगर मैं एक तुम कहते हो कि खुद को एक क्षत्रियानी कहते हो, क्षत्रिय कहती हो, तो अगर मैं युद्ध में गया होता व मारा गया होता तो क्या ऐसे ही रोती? तो माँ बोलती है अगर तुम युद्ध में मारे जाते तो एक क्षत्रिय के लिए ये ठीक बात होती, लेकिन तुम युद्ध में नहीं मारे जा रहे हो, तुम जंगल में जा रहे हो। तो यानी अपने भावनाएं देखिए कि अपने भावनाएं भी किस तरह से व्यक्त होती है। हम अपने धर्म के अनुसार, हमारे जो परंपराएं है, धर्म के रीति रिवाज है, उसके अनुसार ही हमारे भावनाएं व्यक्त होती है। एक आदि व्यक्ति युद्ध में गुजर जाए, मर जाए, देखिए हम मरने के लिए लोगों को प्रेरित करते, जिंदा रहने के लिए प्रेरित नहीं करते। तो मर जाए, लेकिन वो हमारे देश के लिए, हमारे देश हित के लिए, सत्य के लिए हमें मरना चाहिए, हमें युद्ध करना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन युद्ध जो है ना ये सबसे लास्ट का उपाय रहता है, ये पहला ही उपाय नहीं रहता। इससे पहले भी जो कुछ भी जो मार्ग है
वो सभी हमको देखने चाहिए, टटोलने चाहिए, सभी कोशिश जो है युद्ध रुकवाने की करनी चाहिए। तो सिद्धार्थ बोला कि मैंने अभी निर्णय ले लिया है कि मैं अभी गृहत्याग करके परिव्राजक होऊंगा। तो उसके पिता बोले कि इतनी यानी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, अभी तो युद्ध टला है ना, तो हो सकता है युद्ध के निर्णय जो है जो खत्म कर दिया जाए, युद्ध हो ही ना। तो सिद्धार्थ बोला मैं गृहत्याग कर रहा हूँ, इसीलिए युद्ध को टाला गया है कुछ समय के लिए, लेकिन और इस बीच में युद्ध की जो घोषणा है यह कायम स्वरूपी रद्द भी की जा सकती है, लेकिन ये सब कब होगा, जब मैं गृहत्याग करूंगा और परिव्राजक होकर देश छोड़ूंगा तब। इसलिए इससे मुझे गृहत्याग करना और परिव्राजक बनना, देश छोड़ना, ये अनिवार्य हो गया है। तो फिर इतनी चर्चा हुई, उसके माता पिता रोते रहे, कुछ बोले नहीं, अनुमति मांगी उसने, लेकिन उन्होंने वो कुछ बोले ही नहीं। तो वो फिर अपने पत्नी जो है यशोधरा, उसके कक्ष में गया। तो वो समझ रहा था कि मैं किस तरह से बात शुरू करूं, किस तरह से यशोधरा से बात करूं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन जो कुछ भी बातें हैं वो यशोधरा को समझ आ चुकी थी, उसके पास भी एक खबर आ चुकी थी। तो वो खुद ही शांतता भंग करते हुए बोली कि जो कुछ भी शाक्य संगम में हुआ वो सभी चीज़ें मुझे पता है, क्या चर्चा हुई, क्या निर्णय उसमें लिए गए, सब मेरे पास उसका ब्यौरा मौजूद है। तो वो बोली कि जो वो यानी उसको लगा, सिद्धार्थ को लगा कि अभी यशोधरा है वो बेहोश हो जाएंगी, मूर्छित हो जाएंगी और उसको संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यशोधरा ने खुद को इतना संभाला, यशोधरा ने इतना अच्छी तरह से खुद को प्रेजेंट किया, सिद्धार्थ के सामने प्रस्तुत किया कि वो बोली कि तुमने यानी जब सिद्धार्थ ने उसको पूछा कि तुम किस तरह से इस निर्णय को देखती हो कि मैं अभी गृहत्याग कर रहा हूँ, तो वो बोली कि तुमने जो निर्णय लिया है वो सही है, मैं भी अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं दूसरा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं शाक्य और कोलियों के बीच में जो युद्ध होने वाला है उसमें तो मैं भाग नहीं ले सकती थी। मैं भी जो तुमने किया, जो निर्णय लिया, वही निर्णय मुझे भी लेना पड़ता था। तो मैं तुम्हारे निर्णय का स्वागत करती हूँ, लेकिन मैं खुद जो हो वो तुम्हारे साथ में गृहत्याग नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जो है ये अपने राहुल जो सिद्धार्थ और यशोधरा का बेटा है, उसका और उसके माता पिता शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी, और महाप्रजापति गौतमी का जो बेटा था नंद, जैसे सिद्धार्थ ने कहा था उसके माता पिता बोल रहे थे कि हम भी सब मिलके जो है ये त्याग कर, कपिलवस्तु त्याग कर देश छोड़ देंगे। लेकिन सिद्धार्थ ने बोला था कि मेरा बेटा भी छोटा है, अभी जन्मा है, और आपका जो बेटा यानी महाप्रजापति गौतमी और शुद्धोधन, इनका जो एक छोटा बेटा जो था नंद करके, तो वो भी अभी छोटा है। तो इन सबको देखते हुए आप लोगों को देश नहीं छोड़ सकते, ये जवाबदारी हम नहीं ले सकते। तो इसलिए ये यशोधरा भी कहती है कि मैं भी जो है ना तुम्हारे साथ में गृहत्याग नहीं कर सकती। लेकिन तुम यानी यहाँ पे देखिए कि एक जो पत्नी है वो किस तरह से स्थिति को संभाल रही है, अपने पति को जो है ना किस तरह से आधार दे रही है। हम देखते हैं कि जब सिद्धार्थ यानी गृहत्याग करने की बात तो उसने डिसाइड कर ली थी, निर्णय ले चुका था वो, लेकिन वो जो सोच रहा था कि अभी उसकी जो पत्नी है वो कैसे उस पे प्रतिक्रिया देंगी। पहले क्या किया देखो, यशोधरा ने उसकी सारी चिंताएं इतनी मिटा दी और उसको अचंभित कर दिया। पहले तो उसने उसको धीरज बंधाया, यशोधरा ने सिद्धार्थ को धीरज बंधाया कि तुमने जो निर्णय लिया वो सही है। दूसरा, यशोधरा ने सिद्धार्थ को जो उसके जो यानी जाने के बाद में, गृहत्याग के बाद में क्या होगा, किस तरह से मेरे परिवार संभलेगा और ये किस तरह से एक दूसरे को संभालेंगे,
तो ये स्थिति को भी सिद्धार्थ के मन से उसने इस बोझ को भी हटा दिया। वो बोली कि तुम चिंता ना करो, मैं अपने बच्चे राहुल और तुम्हारे माता पिता और अपने परिवार का ख्याल रखूंगी। और तीसरी चीज उसने क्या किया कि सिद्धार्थ को ये भी बोला, अब देखो तुमने ये गृहत्याग करने का निर्णय तो ले लिया है, अब तुम अपने पीछे सभी जो अपने परिवार के लोग हैं, प्रिय लोग हैं, उनको छोड़ के तुम तो जा रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ काम करो, ऐसा कुछ रास्ता ढूंढो, ऐसा कुछ एक स्थिति निर्माण करो, ऐसा एक मार्ग ढूंढो जिससे जन कल्याण हो, जिसमें एक लोगों का जिसमें एक लोगों के कल्याण की भावना हो, एक आदर्श परिस्थिति कैसे निर्माण हो, इसका एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छा तत्व ज्ञान तुम ढूंढो। इस तरह से जो यशोधरा है उसने क्या किया, प्रेरित किया सिद्धार्थ को। तुम्हारा ये उद्दिष्ट होना चाहिए कि तुम अगर गृहत्याग कर रहे हो तो ये संसार को सही तरह से किस तरह से चलना चाहिए, संसार के लोगों ने किस तरह से अपने जो कृति है, अपने जो आचार विचार है किस तरह से रखने चाहिए, इस सब को एक मार्गदर्शन करने वाला एक मार्ग तुम्हें प्रशस्त करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ये जो प्रेरणा है ये भी सिद्धार्थ को यशोधरा ने दी है। तो हमने देखा कि पूरी सिद्धार्थ के मन की स्थिति जो है वो यहाँ पे उसके पूरा विपरीत हो गया। सिद्धार्थ को यशोधरा ने प्रेरित किया कि तुम निश्चिंत होकर तुम्हारा जो ये निर्णय है उसकी अमलबजावनी करो। तो हम तो देखते हैं कि वर्तमान में ऐसा देखते हैं कि परिवार जो है वो इतने स्वयं केंद्रित हो गए कि खुद के सुखों के भवसागर के इच्छाओं के अलावा उनको दूसरों का दुख, दूसरों का कुछ भी दिखता नहीं। वो खुद के ही एक ऐसे यानी भावनाओं में, खुद के ही जो क्रियाकल्पों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनको एक आदर्श जो परिस्थिति है कि हमको समाज में हो रही जो घटनाएं है उसको किस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए, अगर कहीं पे कुछ कमी है तो उसको किस तरह से ठीक करना है, समाज को किस तरह से बेहतरीन बनाना है, इसके बारे में परिवार कभी सोचता नहीं। अगर आज के जैसा ही सिद्धार्थ और यशोधरा का अगर परिवार होता, वो दोनों दाम्पत्य ऐसे होते, तो सिद्धार्थ सोचता मैं क्यों गृहत्याग करूं, मुझे क्या लेना देना है, मैं तो एक राजा का लड़का हूँ, मेरे पास में तो इतना करोड़ों का धन है, अरबों की संपत्ति है, जितने बड़े खेत है, और राजा का लड़का हूँ, मुझे सब भोग विलास यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, मैं क्यों इस झंझट में पड़ूँ, ऐसा सोचता था। और मेरे को यशोधरा जैसी सुंदर पत्नी है, मेरा बच्चा है, मैं काय के लिए इन लोगों के लिए कुछ करूँ, ऐसा सोचता था। और सिद्धार्थ ने कर भी लिया तो यशोधरा ने उसको ऐसा करने से रोका होता, बहुत कुछ बोला होता है ना, और खुदकुशी करने तक की भी जो है ना धमकी दी होती कि तुमको इस तरह से, इसके लिए तुमने मुझे, क्योंकि वो भी एक बड़े, मैंने जैसे आपको पिछले विवाह में बताया था, विवाह भाग में, तो यानी जो यशोधरा थी वो भी बड़े ही वहाँ के जो एक जो शाक्य थे, तो एक बड़े शाक्य की ही वो लड़की थी। तो इस तरह से जो है वो बोलती कि तुमने ऐसा करने के लिए मुझे ब्याह के यहाँ पे लाया है क्या, ऐसे वो यानी उनमें तकरार होती और वो परिवार जो है बिखर जाता। सिद्धार्थ बड़े ही संकट में आ सकता था इस निर्णय के कारण। तो ऐसी स्थिति नहीं हुई, वो दोनों ने बड़े सूझबूझता से निर्णय लिया। यशोधरा देखिए क्या बोलते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब आ गई है तो हमें इसका सामना बड़े ही धैर्य से करना है और धैर्य से करना पड़ेगा। तो ऐसा जब यशोधरा कहकर अपने जो सिद्धार्थ को, अपने पति को प्रेरित करती है कि तुम इस निर्णय की अमलबजावनी अच्छी तरह से करो, तो देखिए ये दाम्पत्य ने जो किया, इसलिए जाके आगे जाके जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने तो उन्होंने जो शिक्षाएं हमें दी है, इससे तो करोड़ों लाखों परिवार
ये जो सब जनता है वो लाभान्वित हुई और एक आदर्श जीवन किस तरह से जिया जाए इसके बहुत से उदाहरण हमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हो, सम्राट अशोक हो, कनिष्क हो, ऐसे बहुत से राजाओं के भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी जिस जिस कंट्री ने, देशों ने बुद्ध का तत्वज्ञान स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट में, विकास में हमें बुद्ध के ही जो तत्व है वो दिखते हैं। तो ये एक यानी अगर सभी परिवार, सभी पति पत्नी इस तरह से सोचे तो समाज में किसी प्रकार का कोई भी संकट या रुकावट नहीं होगी। तो ये बताना मुझे यहाँ पे बहुत ही आवश्यक लगता है, क्योंकि जो एक परिवार केंद्रितता जो निर्माण हुई है, एक अपने खुद की तरफ देखने का जो एक अहम भाव निर्माण हुआ है, उससे थोड़ा सा हट के हमें एक आदर्शता की तरफ भी देखने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में आपको बताना ज़रूरी था। और उसके बाद में जब गृह त्याग करने का, अभी ये तो हो गया, परिवार से मेल मिलाप हो गया, अभी परिवार से विदा लेने की समय आ गया। और विदा लेने के बाद में जब वो जो सिद्धार्थ है ये अपने घोड़े पे बैठता है, कंठक नाम है उसके घोड़े का, और अपना जो साथी है छन्न, इनको लेके अभी जो भारद्वाज ऋषि का आश्रम है जो कपिलवस्तु में ही है, वहाँ से उसने डिसाइड किया था, निर्णय लिया था कि उसको परिव्राजक की दीक्षा लेनी है। तो वहाँ आ पहुँचा तो वहाँ बहुत से लोग उसका स्वागत करने के लिए वहाँ पे खड़े थे, क्योंकि वो एक युवराज था और 29 वर्ष का हो चुका था, यानी 9 वर्ष हो चुके थे कि वो शाक्य संघ का सदस्य था। तो वो शाक्य संघ के कामकाज में भी भाग लेता था, लोगों की समस्याएं हल करता था। तो लोगों में वो बहुत ही प्रिय व्यक्ति बन चुका था। तो सिद्धार्थ ने जो निर्णय लिया, वो प्रजाजनों को जब पता चला तो सब प्रजाजन वहाँ पे इकट्ठा हुए, और ऐसी युवतियाँ भी इकट्ठा हुई जो सिद्धार्थ जो एक सुंदर व्यक्ति था तो उसके रूप में मोहित होती थी। तो उनको लगता था कि अरे ये तो भोग विलास का समय है और ये सिद्धार्थ इस तरह से कैसे गृहत्याग करके जा रहा है। तो वो उनको, यानी जो अपने ही मदमस्त में जीते हैं, उन लोगों को लगता था कि कितना भयानक घातक निर्णय सिद्धार्थ ने लिया है। तो जो छोटी सोच वाले जो रहते हैं तो उनको ऐसा ही लगता है कि अरे ये भोग विलास छोड़ के कहाँ भाग रहा है, यही तो सब कुछ है। लेकिन जब आगे जाके बड़ी दृष्टि करके हम देखते हैं तो संसार को एक स्थायी रूप प्रदान करने के लिए, अभी सिद्धार्थ के बाद में जब बुद्ध हुए तो उन्होंने जो सोच दी है तो वो बड़ी सोच है, यानी अनंत तक जब तक ये संसार चलेगा तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के सोच पर ही ये संसार टिक सकता है, अन्यथा ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे उसने देखा कि उसको लगा कि अपने माता पिता नहीं आने चाहिए, लेकिन उसके माता पिता भी वहाँ आए। उसको लगता था कि आएंगे तो वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे, तो वो रो रहे थे वहाँ पे आके। तो वो गया, सिद्धार्थ अपने माता पिता के पास में गया, सिद्धार्थ ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, तो दोनों ने रोकर ही उसको उसके सिर पर अपने आंसू बहाए, उसके अभिषेक किया, ऐसा पुस्तक में लिखा है। तो ये होने के बाद में उसने अपने कपड़े अपने निकाल के, यानी सब लोग रो रहे हैं पहले तो, यानी जो छन्न है वो भी रो रहा है, वो घोड़ा भी रो रहा है, वो सब लोग माता पिता रो रहे हैं, जो देशवासी आए हैं वो भी रो रहे हैं। इस भावभीनी ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ ने अपने कपड़े उतारे, जो गहने उसने पहने थे, राजवस्त्र जो पहने थे वो सब उसने उतारे, वो उसने अपने माँ के पास दे दिए। इधर फिर उसने परिव्राजक होने के लिए जो मुंडन करना पड़ता है तो वो मुंडन किया, और महानामा जो ये उसके पिताजी के भाई का लड़का है तो उसने भिक्षा पात्र और पीत वस्त्र जो रहते हैं परिव्राजक के, वो लाया था, जो कुछ भी वस्तु चाहिए होते हैं तो वो सिद्धार्थ को दिए। सिद्धार्थ ने वो सबको धारण किया और फिर भारद्वाज ऋषि को जाके उसने बोला कि आप मुझे परिव्राजक की दीक्षा दीजिए। तो भारद्वाज ने अपने शिष्यों के साथ
सिद्धार्थ को विधिवत परिव्राजक बनाकर वो परिव्राजक हो गया, सिद्धार्थ परिव्राजक है, इस तरह की घोषणा की। और जैसा ही सिद्धार्थ ने वादा किया था संघ से कि मैं परिव्राजक होकर तुरंत ही देश छोड़ दूंगा, तो वो निकल पड़ा। फिर अभी वो परिव्राजक हो चुका था, ना कोई उसका परिवार है ना कुछ है, तभी वो निकल पड़ा अपने इस परिव्राजक की भूमिका अदा करने के लिए, देश छोड़ने के लिए। तो वहाँ पे वो देखता है कि उसके पीछे पीछे लोग भी आ रहे हैं, तो वो एक अनोभा नदी के तट पे जाके रुका। तो लोगों का जो काफिला है वो उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। और वो उसने बोला कि भाइयों और बहनों, आपका मेरे पीछे आने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं जो कोली और शाक्य का जो झगड़ा होने वाला है वो नहीं रोक पाया, तो मेरे पीछे आने से क्या लाभ होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये युद्ध ना हो, तो आप ये जो शांतता का जो पक्ष है, समझौता का जो पक्ष है, उसके बारे में जन जागृति करिए, जनमत तैयार करिए और आप वापस लौट जाइए। ऐसा कहकर सिद्धार्थ ने जब ऐसा कहा, तब वो जन समुदाय जो है, जो नागरिक है, वो लौट गए। यानी हमने देखा कि अभी क्या, यानी एक ऐसी एक स्थिति सिद्धार्थ ने निर्माण की है कि सत्य के साथ वो खड़ा रहा। सत्य के साथ इतना वो खड़ा रहा कि देखिए स्थिति कहाँ से कहाँ तक आ गई। फिर से मैंने जो पिछले भाग में भी बताया आपको कि वो इस स्थिति तक पहुंच गया कि उसको घर छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा। तो उसने लोगों को प्रेरित किया भी कि देखिए मैं सत्य के लिए डटा हूँ, तो आप भी अगर चाहते हैं कि खुशहाली चाहते हैं, शांतता चाहते हैं, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। ऐसे कहा और लोग वहाँ से चले गए। तो इस स्थिति का, इस सिद्धार्थ के इस गृह त्याग का वर्णन इस तरह से किया जाता है कि एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, एक सर्वसंपन्न माता पिता का पुत्र, जो एक राजपुत्र है, उसके पास में सुंदर शरीर है, ज्ञान है, संपत्ति है, सब कुछ है, उसने सब कुछ त्याग दिया। किस लिए? कि संसार में शांति कायम रहे, संसार में शांति कायम रहे, इसलिए वो अपने ही आप्तजनों से उसने संघर्ष किया। तो ये इस तरह का महान त्याग जो है, खुद को गृहहीन बनाना, किस लिए? कि शांतता कायम रहे, इसका संसार में दूसरा अप्रतिम उदाहरण नजर नहीं आता। सभी संसार के जो लोग हैं वो तो युद्ध को पहला ही स्थान देते हैं कि नहीं, मैं क्यों करूं, मुझे क्या करना है, मैं दूसरों का विनाश जो हो रहा है तो होने दो। अगर मेरे खुद का विनाश होने से दूसरों का विनाश बचता है तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और ना ही मैं सत्य के साथ में खड़ा रहूँगा। तो इस तरह की भूमिका लोगों की होती है। तो इस महान त्याग का अप्रतिम उदाहरण जो है दूसरा इस संसार में कहीं पे नज़र नहीं आता। तो ये अभी सिद्धार्थ के बारे में और क्या बोला गया है कि सिद्धार्थ ने क्या स्वीकारा है? धन दौलत जो है उसके पास में, तो वो त्याग के अभी दारिद्र्य स्वीकारा है, कुछ नहीं है उसके पास में। भोग विलास सब त्याग के उसने भिक्षाटन उसने स्वीकारा है, यानी भिक्षा मांग कर जीवन व्यतीत करना स्वीकारा है। जो उसका राजमहल है वो त्याग के उसने क्या स्वीकारा है? जंगल में रहना स्वीकारा है, जहाँ उसका कोई नहीं है। और वो सब कुछ त्याग के ऐसी स्थिति में जा रहा है तो उसके पास में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रही जिसको वो अपना खुद का कह सके। ऐसा वो महान त्याग है, महान परिव्राजक है, वो सिद्धार्थ है। वो सत्य के लिए, उसने शांति के लिए, व्यक्ति ना मरे, किसी की हिंसा ना हो, इसके लिए जो उसने घर छोड़ा। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, किस तरह से वो स्थिति संभली, क्या हुआ, ये तो हम आगे देखेंगे। तो इसीलिए सिद्धार्थ को जो है शाक्य सिंह कहा जाता है। सिद्धार्थ को यानी उसने जो एक निर्णय लिया वो बड़े ही हिम्मत का निर्णय है।
युद्ध में मर जाना एक आदमी के लिए एक संभव परिस्थिति हो सकती है, करो या मरो, लेकिन स्थिति को किस तरह से संभाला जाए ये भी जरूरी होता है। तो इसके लिए सिद्धार्थ ने जो यत्न किया है, तो इसको बोलते हैं शाक्य सिंह का निर्णय। तो आशा करता हूँ कि आज की जो सभी जो बातें हैं आपके समझ में आई होंगी, कुछ आपके विचार होंगे तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं आप, जिससे हम कुछ चर्चा भी कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में इस पे हम एक चर्चा का कार्यक्रम भी कर सकते हैं। और इस आई बटन पे दिए हुए जो बुद्ध और उनका धम्म की प्लेलिस्ट है उससे भी जाके आप इससे पहले के जो वीडियोस है और आगे भी जो वीडियोस प्रसारित होंगे सबकी वीडियोस वहाँ पे हम देते हैं, तो वो जाके आप चेक करिए, वहाँ पे भी देखिए। और प्रासंगिक में भी हमने जो कुछ वीडियोस डाले वो भी आप देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि हमें एक यानी पता चले कि कितने लोग हैं इंटरेस्टेड के जो बुद्ध और उनका धम्म जानते हैं, सोच यानी उनका एक इंटरेस्ट है कि वो समझने के लिए तैयार है। और उसका जो वीडियोस हम डालते तो नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप देखते हैं तो लाइक करिए, पता चले कि कितने लोगों ने देखा है, तो उससे भी जो है एक स्फूर्ति मिलती है। और शेयर करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए, अपने आप्त इष्ट यानी अपने परिवार के लोगों को शेयर करिए और उनको भी इस बुद्ध के धम्म के ओर जो हम जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, इस अभियान का उनको भी एक साथी बनाइए और बुद्ध धम्म का प्रचार करने के लिए सहकार्य करिए, योगदान दीजिए। इसी आशा के साथ आपके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।